अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अगर गुस्से की हालत में शौहर अपनी बीवी को तलाक़ की धमकी दे दे तो तलाक़ होगी या नहीं। बहुत सारे शौहर गुस्से की हालत में आकर अपनी बीवियों को तलाक़ की धमकी दे दिया करते हैं, तो ऐसी हालत में तलाक़ होती है या नहीं। नाज़रीन इकराम, मैं अभी मेरे एक दोस्त के साथ में एक वाक़या पेश आया था। मैं उस वाक़ये के ज़रिए आप हज़रात तक इसका जवाब पहुँचाने की इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, हुआ कुछ यूँ था कि मेरे दोस्त अपनी बीवी से बात कर रहे थे और कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, हरगिज़ तैयार नहीं हो रही थी। वो बार बार समझा रहे थे कि देखो ये चीज़ ऐसे से ऐसे है, वो नहीं मान रही थी। वो कह रही थी ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। एक दूसरे में पटरी नहीं खाई और बात आगे बढ़ती चली गई। शौहर आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उन्होंने गुस्से की हालत में आकर तलाक की धमकी दे डाली। कहा कि देख, अगर तूने अब की ये बात कही तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तो यहाँ पर उनकी बीवी ने क्या किया कि वो दीनदार थी, उनको इस मसले के बारे में नहीं पता था कि तलाक की धमकी देने से तलाक होगी या नहीं, लेकिन वो ये समझ रही थी हो सकता है कि तलाक हो गई हो। तो वो फ़ौरन उन्होंने फ़ोन उठाया और अपने ख़ानदानी एक मौलवी साहब के पास कॉल की। मौलवी साहब के पास कॉल की उन्होंने, लेकिन मौलवी साहब का फ़ोन नहीं उठा। लिहाजा रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो उनके रूम से निकल करके, वो बता रहे थे, वो मेरे रूम से निकल करके दूसरे रूम में जाकर के सो गई। और सुबह उठते ही उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि मौलवी साहब को कॉल की। मौलवी साहब ने इस बार अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन उठा लिया। मौलवी साहब से उन्होंने आप बीती बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा पेश आया है। मौलवी साहब ने कहा, बेटा तुम्हारी तलाक नहीं हुई, तलाक ऐसे कहने से तलाक नहीं होती जब तक देगा नहीं। हाँ, हालांकि उसने ये काम गलत किया है। नाज़रीन इकराम, मौलवी साहब ने ये बताई बात, तो वो उनकी बीवी थोड़ा सा नॉर्मल हुई और आगे उसके बाद में बता रहे थे। उसके बाद में जब उन्होंने उनसे बात की है, उससे पहले कोई बातचीत नहीं की इतने टाइम तक। तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बात एक मिसाल के ज़रिए इंशाअल्लाह समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी हालत में तलाक होती है या नहीं। एक छोटी सी मिसाल है, बहुत अच्छी, कि बहुत सारे लोग जब दूल्हा बनकर काजी जी के पास जाते हैं, अक्सर यही होता है कि काजी निकाह जब पढ़ाते हैं तो सवाल करते हैं, तो पूछते हैं कि भाई फ़लाँ फ़लाँ की बेटी से आपको रिश्ता कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब वो ये कह देता है, जो दूल्हा बनकर बैठा होता है, जब वो दूल्हा ये कहता है हाँ भाई मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है, तब वो निकाह मान लिया जाता है कि हाँ निकाह हो गया है। लेकिन अगर वो ऐसी पोजीशन में उनके इस सवाल पर कि आपको फ़ला फ़ला की बेटी से रिश्ता कबूल है या नहीं, तो अगर ये कह दिया जाए कबूल कर लूँगा, वो जो दूल्हा बनकर बैठा हो वो कह दे भाई कबूल कर लूँगा, कर लूँगा, कर लूँगा, तो क्या जितने लोग वहाँ पर होंगे अवाम में, वो इस बात को मानेंगे कि निकाह हुआ कि नहीं? वो तो कहेंगे भाई निकाह हुआ नहीं, क्योंकि वो कंफ्यूज था। वो तो कह रहा था निकाह कबूल कर लूँगा, उसने कबूल किया नहीं है। जब कर लूँगा, कर लूँगा, कर लूँगा कहने से निकाह कबूल नहीं होता, तो तलाक दे दूँगा, दे दूँगा, दे दूँगा कहने से तलाक नहीं होती। एक बार नहीं, 1000 बार भी ये बात कही गई हो, धमकी अगर दी गई हो, तो तलाक नहीं होगी। 1000 बार अगर निकाह कबूल कर लूँगा करने से अगर निकाह कबूल हो जाता हो तो फिर तलाक देने से भी तलाक हो जाएगी। लेकिन कर लूँगा कहने से निकाह भी कबूल नहीं होगा, दे दूंगा कहने से तलाक भी नहीं होगी। नाज़रीन इकराम, लेकिन तलाक की धमकी देना गलत अमल है, बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है, क्योंकि ये पाक मुक़द्दस रिश्ता होता है मियाँ और बीवी का। इसमें तलाक की धमकी नहीं देना चाहिए, हरगिज़ नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ हम सोचते हैं और जो बार बार ज़ुबान में लाते हैं, यानी कि धमकी देने के बारे में अगर सोचेंगे, बार बार वही धमकी देते रहेंगे कि मैं तुमको दे दूँगा, तो फिर हो सकता है किसी दिन आप तलाक दे भी दें, क्योंकि आप वो चीज़ लगातार कंटिन्यू उस बात को सोच रहे हैं, तो हो सकता है आपसे ये गलती हो भी जाए। इसलिए लिहाजा तलाक की धमकी हरगिज़ ना दी जाए और इस पर ये पाक मुक़द्दस रिश्ते को अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात से कि आप हज़रात को हमारी ये बताई गई इन्फॉर्मेशन, हमारी बताई हुई ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। हो सके तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हमारे आप सब के लिए सदक़ा जारिया का सबब बन जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।